तो दोस्तों आज के वीडियो में देखने वाला हम साइंस की महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज का पार्ट 5। इसके पहले वाले 4 पार्टों में हमने जो है आपके सही विकल्प ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है काफ़ी हल कर लिए। तो आज की वीडियो में हम एक शब्द में उत्तर चल रहे हैं जो कि आपका ऑब्जेक्टिव का लास्ट पोर्शन होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए। सबसे पहला जब आपको दिया हुआ है यहाँ पर एक शब्द में उत्तर दीजिए, जिसका पहला है आपका कि जब किसी यौगिक से ऑक्सीजन संयुक्त होता है तब वह अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो जब किसी यौगिक से दोस्तों जब ऑक्सीजन मिलता है किसी यौगिक में तो अभिक्रिया अपचयन कहलाती है। ठीक है दोस्तों, अगला दोस्तों आपका लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक है दोस्तों, तो लोहे पर जंग लगना इसे हम संचारण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अगला दोस्तों आपका आशुद्ध जल का पीएच मान क्या है। ठीक है, तो आशुद्ध जल का जो पीएच मान होता है दोस्तों होता है 7। अगला दोस्तों आपका अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है। ठीक है, जब हम अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराते हैं तो हमारे सामने क्या बनता है। ठीक है दोस्तों, जब हम अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराते हैं तो हमारे सामने क्या बनता है दोस्तों, लवण और जल बनता है। अगला दोस्तों आपका अम्ल एवं क्षारों की अभिक्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है, जब हम अम्ल और क्षारों की अभिक्रिया कराते हैं तो उसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक पॉइंट याद रखना है। ठीक है, अम्ल एवं क्षार की जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो लवण और जल बनता है, और अम्ल और क्षार की जो अभिक्रिया होती है उस अभिक्रिया का जो नाम है उसको हम कहते हैं दोस्तों उदासीनीकरण। ठीक है, अगला दोस्तों आपका पारे की मिश्रासु क्या कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो पारे की मिश्रासु कहलाती है दोस्तों अमलगम। ठीक है, अगला दोस्तों आपका जब कोई तत्व प्रकृति में विभिन्न रूपों में पाया जाता है तो इस गुण को क्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस गुण को कहते हैं दोस्तों अपरूपता। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 8वां है आपका अयस्कों में उपस्थित मिट्टी एवं रेत की अशुद्धि क्या कहलाती है। ठीक है, तो अयस्कों में जो मिट्टी और रेत उपलब्ध होती है वो कहलाती है दोस्तों गैंग। अगला दोस्तों आपका एल्काइन समजातीय श्रेणी के प्रथम सदस्य का नाम एवं सूत्र लिखिए। ठीक है, तो एल्काइन जो श्रेणी है, ठीक है, उसके प्रथम सदस्य का नाम क्या है दोस्तों, आपका एथाइन है, C2H2। ठीक है, C2H2 एथाइन। अगला दोस्तों आपका एल्केन समजातीय श्रेणी के प्रथम सदस्य का नाम एवं सूत्र लिखिए। ठीक है, सबसे पहले हमने एल्काइन का देखा और यहाँ पर हमें पूछा गया है अभी एल्केन का। ठीक है दोस्तों, ठीक है, इसका हमें सूत्र भी लिखना है। ठीक है, तो एल्केन की दोस्तों मेथेन। ठीक है, याद रखना आपको मेथेन है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट याद रखिए, एल्काइन का आपका एथाइन आ जाएगा प्रथम सदस्य, और जो एल्केन का आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, मेथेन आ जाएगा। ठीक है, अगला दोस्तों आपका कि भाई आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया। ठीक है, तो आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था दोस्तों, मेंडलीफ ने किया था। ठीक है, आवर्त सारणी का निर्माण मेंडलीफ ने किया था। अगला दोस्तों आपका आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था। ठीक है, आवर्त सारणी का निर्माण अलग है दोस्तों और आधुनिक आवर्त सारणी अलग है। ठीक है, तो आवर्त सारणी का निर्माण मेंडलीफ ने किया, लेकिन अगर आपको आधुनिक में पूछा जाए तो आधुनिक का किया था दोस्तों बोर एवं बरी ने। ठीक है, अगला दोस्तों आपका सौर प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल के संश्लेषण के फलस्वरूप ग्लूकोज बनने की क्रिया क्या कहलाती है। ठीक है, मतलब सूर्य यानी सूर्य का प्रकाश है दोस्तों, क्लोरोफिल भी है, उसकी उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल के संश्लेषण यानी अपने ओर खींच कर जो है जो ग्लूकोज यानी क्या होता है एनर्जी यानी ऊर्जा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ये पेड़ करते हैं और इस दोस्तों इस प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो आपका यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण लग जाएगा। अगला दोस्तों आपका कि वायु की अनुपस्थिति में होने वाले शोषण को क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है। ठीक है, तो वायु की अनुपस्थिति में होने वाले शोषण को दोस्तों कहा जाता है अवायवीय शोषण। ठीक है, क्या कहा जाता है दोस्तों, अवायवीय शोषण कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों आपका पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल हानि क्या कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो जो पादप होता है यानी पौधा होता है उसके वायवीय भागों द्वारा जो वाष्प है कि जो छोड़ना होता है उसे कहा जाता है दोस्तों वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, अगला दोस्तों आपका पौधे में नियंत्रण एवं समन्वय किस तंत्र द्वारा होता है। ठीक है, तो पौधे में नियंत्रण समन्वय होता है अंतःस्रावी तंत्र द्वारा। अगला दोस्तों आपका आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक है, तो दोस्तों आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों और बहुत बार ये पूछा भी जाए है क्या है। ठीक है, अगला दोस्तों आपका कि अग्नाशय में किस हार्मोन का स्त्रावन होता है। ठीक है, तो अग्नाशय में दोस्तों इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावन होता है, ये भी मोस्ट टाइम है दोस्तों। अगला दोस्तों आपका कि जब कोई कोशिका जनन करती है तो उसके डीएनए का क्या होता है। ठीक है, जब कोई कोशिका जनन करती है तो उसके डीएनए का क्या होता है। ठीक है, दोस्तों उसके डीएनए में क्या आ जाती है दोस्तों, भिन्नता आ जाती है। ठीक है, उसके डीएनए में क्या आ जाती है, भिन्नता। अगला दोस्तों आपका क्या होता है जब कोई परिपक्व स्पाइरोगाइरा तंतु काफ़ी लंबा हो जाता है। ठीक है, जब कोई स्पाइरोगाइरा लंबा हो जाता है तो क्या हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों क्या हो जाता है, वो विखंडित हो जाता है। ठीक है, विखंडित होकर नवजात शिशुओं को जो है जन्म देता है, क्योंकि उसमें जो अलैंगिक जनन होता है और अलैंगिक जनन में खुद ही विखंडित होकर जो है बहुत सारे जीवों को वो जन्म देता है उसके ही समान। अगला दोस्तों का नर युग्मक और मादा युग्मक के सलायन को क्या कहते हैं। ठीक है, तो नर युग्मक मादा युग्मक के सलायन को दोस्तों कहते हैं निषेचन। ठीक है, क्या कहते हैं दोस्तों, निषेचन। ठीक है, निषेचन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला है आपका सरीसृप पक्षी वर्ग की संयोजी कड़ी का नाम लिखिए। ठीक है, तो जो सरीसृप पक्षी वर्ग की संयोजी कड़ी का नाम क्या दोस्तों आपका आएगा, आर्कियोपेक्ट्रिस।
ठीक है। अगला दोस्तों आपका लिंग निर्धारित करने वाले गुणसूत्रों को क्या कहते हैं, ठीक है। तो लिंग यानी जो हमारा जन्म होना है तो वो हमारा जन्म में जो निर्धारित करने वाले जो गुणसूत्र होते हैं उनको क्या कहते हैं, तो वो कहलाते हैं दोस्तों लिंग गुणसूत्र, ठीक है। मतलब लड़का होना है लड़की होना है तो वो गुणसूत्र कौन से होते हैं दोस्तों, लिंग गुणसूत्र। अगला दोस्तों आपका लेंस का सूत्र लिखिए अथवा लेंस की फोकस दूरी f, बिंब u तथा प्रतिबिंब लेंस की दूरी संबंध व्यक्त कीजिए, ठीक है। आपको एक तो पूछा लेगा लेंस का सूत्र लिखिए या फिर अथवा में इस पोर्शन से पूछ लेगा, ठीक है। तो ये दोस्तों इतना सा इसका आंसर है, ठीक है। 1/f इज इक्वल टू 1/v इज इक्वल टू 1/u, ठीक है दोस्तों। लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर प्लस आएगा चलिए देख लीजिएगा आप बुक में, ठीक। अगला दोस्तों आपका लेंस की क्षमता के लिए सूत्र लिखे, ठीक है, उसका मात्रक भी लिखे, ठीक है दोस्तों। तो ये लेंस की क्षमता के लिए सूत्र है। अगला दोस्तों आपका नेत्र किस भाग पर वस्तु के प्रतिबिंब को बनाता है, ठीक है। तो नेत्र जो दृष्टि पटल जो भाग होता है वहाँ पर जो है प्रतिबिंब को बनाता है, ठीक है, वस्तु के प्रतिबिंब को बनाता है। अगला दोस्तों का अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश में कैसा दिखाई देगा, ठीक है। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देगा, तो अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश दोस्तों काला दिखाई देगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों हम जब देखते हैं तो हमें आकाशी या फिर जो है नीले रंग का प्रतीत होता है, लेकिन जो अंतरिक्ष यात्री रहेंगे उन्हें ऐसा नहीं दिखेगा क्योंकि वो वायुमंडल से बाहर रहेंगे। अगला दोस्तों आपका देखिए आवेश एवं विद्युत धारा में क्या संबंध है, सूत्र, ठीक है, सूत्र के साथ आपको लिखना था। तो ठीक है दोस्तों, विद्युत धारा जो होती है वो आवेश और समय के बटे में होती है, ठीक है। सारी विद्युत धारा क्या होती है दोस्तों, आवेश और समय के जो है बटे को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है दोस्तों, भाग को, ठीक है। जब हम आवेश का भाग समय में दे देते हैं तो हमें विद्युत धारा प्राप्त होती है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते आगे अगले प्रश्न की ओर। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, ठीक है दोस्तों। तो एक इलेक्ट्रॉन पर होता है दोस्तों -1.6 गुना, सॉरी दोस्तों, ठीक है, उत्तर -1.6 गुना 10⁻19 किलो ओम, ठीक है। आप दोस्तों थोड़ा सा इसे बुक से चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हम अगला, उस युक्ति का नाम क्या है जो अतिभारण एवं लघुपाथन के उपकरणों की रक्षा करती है, ठीक है दोस्तों। तो इसका है दोस्तों फ्यूज तार, ठीक है। अगला दोस्तों आपका विद्युत घंटी किस प्रकार के चुंबक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। विद्युत घंटी में किस प्रकार के चुंबक का प्रयोग किया जाता है, विद्युत घंटी में दोस्तों विद्युत चुंबक का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है, ठीक है, जिसको हम अस्थायी चुंबक भी कहते हैं। अगला दोस्तों आपका दो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के नाम बताइए। तो कोयला और पेट्रोलियम जो है ये अनवीकरणीय दो स्रोत है। अगला दोस्तों आपका दो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित होते हैं क्या कहलाते हैं, ठीक है। जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित होते हैं क्या कहलाते हैं, ठीक है, तो उन्हें हम कहते हैं जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। अगला दोस्तों आपका अनेक आहार श्रृंखलाओं का एक संयुक्त समूह क्या कहलाता है, ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों, खाद्य जाल, ठीक है। अगला दोस्तों पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं, तो पौधे अपना भोजन दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं, ठीक है, ठीक है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं हम जीवाश्म ईंधन का उदाहरण दीजिए, ठीक है। दोस्तों जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या आ जाएगा दोस्तों, कोयला पेट्रोलियम जो है जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है। अगला दोस्तों आपका गंगा प्रदूषण का प्रमुख कारण बताइए, ठीक है दोस्तों। गंगा प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है, अध जले शवों का विसर्जन, ठीक है। सॉरी गंगा प्रदूषण का है कि अध जले यानी आधे जले हुए शव है दोस्तों। यहाँ पर आप थोड़ा सा इसे बहुत सारी चीज़ें इसमें मिस्टेक दी हुई है, ठीक है। तो मैंने जो चीज़ें आपको बताई दोस्तों आप बुक से एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। अध जले शवों का विसर्जन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। और अगला है दोस्तों आपका, इसे थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ, हाँ चलिए अगला आपका बंगाल के उस वन का नाम बताइए जो संरक्षित सर्वश्रेष्ठ वन का उदाहरण माना जाता है, ठीक है। तो बंगाल के दोस्तों आराबाड़ी के साल वन जो है संरक्षित वन का सबसे बेस्ट उदाहरण जो माना जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, आपके जो ऑब्जेक्टिव यहीं पर समाप्त होते हैं और अगले जो वीडियोस रहेगा, अगले जो पार्ट्स रहेंगे उसमें हम आपके लिए प्रश्न उत्तर की शुरुआत करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।